दुनिया की सबसे बड़ी एनिमी मांगा फ्रेंचाइज अटैक ऑन टाइटन पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ऑडियंस फैंस व्यूअर्स के ओपिनियन से भर गया है। अटैक ऑन टाइटन फैंस हैव गिवन अ मिक्स्ड रिएक्शन टू द न्यू 8 पेजेस ऑफ कंटेंट दैट विल बी एडेड टू द मांगास फाइनल ऑन सोशल मीडिया। और इसी खबर के साथ मांगा सीरीज को एक नया एंडिंग प्राप्त होगा। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट्स कुछ हद तक मिक्स्ड रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर न्यू अटैक ऑन टाइटन पेजेस? आखिर क्यों इसायामा अटैक ऑन टाइटन के न्यू पेजेस रिलीज कर रहा है? द रीजन वॉज रिवील्ड इन अ रिसेंट इंटरव्यू ही डिड विथ कोडांशा। In the interview, the artist said that there was a page limit for the last chapter, number 139, which released in April. So, due to publication policy, Isayama had to cut Attack on Titan chapter 139 short by about 10 pages. और इसी के साथ एक और क्वेश्चन, इज द AOT मंगा एंडिंग गेटिंग चेंज्ड? हम अभी तक नहीं जानते कि एक्चुअली एंड से कितना अलग होगा, लेकिन जजिंग बाय द वर्डिंग ऑफ द जापानीज प्रेस रिलीज फ्रॉम कोडांशा, आपको किसी बड़ी बदलाव की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और हालांकि एडिशनल पेजेस के ऊपर रिएक्शन निश्चित रूप से मिक्स्ड रिएक्शन रहे हैं। कुछ लोगों ने कंटेक्स्ट जुड़ने के लिए इसायामा की प्रशंसा की और दूसरे ने पहले से ही कंट्रोवर्शियल एंडिंग पर डबल डाउन के लिए इसे क्रिटिसाइज भी किया है। एनीवे, हम इसके बारे में और चैप्टर के लिंक्स पेज को एक्सप्लेन करेंगे और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो इससे पहले अब तक इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट लाने को। So, on May 14, 2021, a photo of what looks to be the leak of the panel from the extra pages of volume 34 was leaked. ये स्पष्ट नहीं है कि ये रियल है या नहीं। हालांकि ये देखते हुए कि वॉल्यूम 9 जून को रिलीज हो रहा था, यह संभव है कि ये पहले ही पूरा हो चुका था और 14 मई तक प्रिंट हो गया था। मांगा चैप्टर लीक इसलिए होते हैं क्योंकि जिन मैगजीन में वो मांगा पहले से प्रकाशित होती है वो कुछ लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है। आमतौर पर रिलीज से 3-4 दिन पहले उनमें से कुछ लोग फिर नेट पर लीक पोस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए एवरी वेडनेसडे को फेमित्सु मैगजीन की लीक्स इसी प्रकार होते हैं। यह संभव है कि ऐसा ही सिनेरियो AOT वॉल्यूम 34 के साथ हुआ होगा। सो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया, होप आपको समझ आया होगा। हेयर इज़ व्हाट द लीक एक्स्ट्रा पेजेस पैनल लुक्स लाइक। सो फर्स्ट पेज में आपको एडमिन को दिखाया जाता है और इस पैनल को हमें ओरिजिनल चैप्टर 139 में भी दिखाया है। उसका एक्सप्लेन मैंने 139 चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में किया है, तो ज़रूर उसे देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। लगे हाथ मैंने वीडियो का प्रमोशन भी कर दिया। सो हमें नेक्स्ट पैनल में मिकासा और एमिर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकासा कहती है, वो तुम थी, वो जो हमेशा मेरा दिमाग में झाँक रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा प्यार एक अंतहीन दुखद सपना जैसा था और जिन लोगों की जान चली गई इस वजह से वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन इट्स थैंक्स टू द लाइफ यू बर्थडे दैट आई एम हेयर नाउ, स्लीप पेसफुली एमिर। और हमें पैनल के थ्रू भी दिखाया जाता है कि किंग फ्रीड्स की डेथ और एमिर का लास्ट मोमेंट। तो अब हमें फाइनली अगले पैनल में दिखाया जाता है मिकासा और जिन एंड उनकी चाइल्ड को, ऐसे लोग कहते हैं। सो जो भी हो, वो एरिन के समाधि पर आते हैं जहाँ पर वो ट्री जो अब थोड़ा बड़ा हुआ होता है। यार, ये ट्री स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इम्पोर्टेंट रोल में है, इसका रीज़न मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो बेसिकली हमें 2 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है फ्रॉम देयर बैक, इसीलिए हम उनके चेहरे नहीं देख सकते। इट इज़ अ मैन एंड वुमन कैरिंग अ बेबी एंड इन फ्रंट ऑफ एरिन टॉम। फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये मिकासा और जिन एक साथ है और वहाँ पर कोई कन्वर्सेशन भी नहीं है। और नेक्स्ट पैनल के टॉप पर हमें एक वुमन को दिखाया जाता है, शी डाइड एंड बरीड विद द स्कार्फ। और उससे हमें पता चलता है कि यह हम अजम्स में लगाते हैं दिस इज मिकासा एगर। ओके, पहले पैनल में महिला को उसके पति और छोटे बच्चे के साथ दिखाया गया है। अगले पैनल में बैसाखी और व्हीलचेयर के साथ एक अधिक उम्र की महिला को दिखाया गया है। फिर अगले में महिला की मृत्यु हो गई है और उसे दुपट्टे के साथ दफनाया गया। इसका समरी ये है कि इन सभी पैनल में ये वही महिला है। देखा मेरा IQ 300 का। मेरा मानना है कि इन सभी वर्षों के दौरान मिकासा का जीवन कैसा चला, इसका बेसिकली क्विक शॉट। तो कुल मिलाकर हम अभी भी नहीं जानते कि एरिन की कब्र के पास परिवार कौन है। फैंस इस बात को लेकर टॉर्न हुए हैं कि क्या परिवार जिन और मिकासा, गाबे और फाल्को, या कुछ पूरी तरह से अनरिलेटेड कैरेक्टर्स है। तो नेक्स्ट उसी पैनल से हमें पता चलता है कि कई पीढ़ियों के बाद जैसे जैसे इमारत तकनीक रूप से अधिक एडवांस दिखती है, पैराडाइज नष्ट हो जाता है। द फाइनल एपिलॉग पेज।
नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची को, जो हमें पता नहीं किसका है और ये भी पता नहीं कि वो एरिन के समाधि के पास क्या कर रही है, और अब वो पेड़ इतना बड़ा हुआ है कि वो अब एमिर की पेड़ जैसा दिखता है। एंड द फाइनल पेज इंक्लूड्स द वर्ड्स अटैक ऑन टाइटन द एंड। सो अब मैं उस पेड़ के बारे में बात करूँगा। तो वास्तव में मैं अभी सेंट के साथ ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि टाइटन की शक्ति हमेशा मौजूद रहेगी, और मुझे लगता है कि एमिर के साथ भी ऐसा ही था। इससे पहले कि एमिर के पास टाइटन की शक्ति थी और एरिन के जैसा कुछ उस व्यक्ति के साथ हुआ था, और वह व्यक्ति शक्ति के साथ मर गया और एक पेड़ बन गया। और जब एमिर ने पेड़ में प्रवेश किया तो यह सब फिर से शुरू हो गया, और अब हमने देखा कि ये एरिन के साथ समाप्त हो गया और पेड़ बड़ा हो गया, और वो लड़का जो मिकासा के पोते की तरह दिखता है उस पेड़ की ओर देख रहा है, और ये एमिर की जैसा ही है, जैसे कि अराजकता युद्ध है, और ऐसा लगता है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका लड़ना है। फिर एरिन ने हमेशा कहा है कि तताकाय। सिमिलरली एमिर के साथ कुछ ऐसा ही है। राजा फ्रिड के सैनिकों ने उसका शिकार किया और फिर वो पेड़ में घुस गई, तो शायद वो लड़का भी उस पेड़ में प्रवेश करेगा और कहानी फिर से शुरू होगी, लेकिन अलग में। टाइटन की शक्ति वापस आएगी, लेकिन अन्य समय में। और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा ही होगा, और किसी के मरने से अभिशाप समाप्त हो जाएगा और शक्ति के साथ एक नया पेड़ उगेगा। साथ ही ईसाया ने हमें दिखाया है कि युद्ध हमेशा मौजूद रहेगा यदि लोग मौजूद है। वेरी लॉजिकल, राइट? सो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। आगे मैं एओटी के ऊपर बहुत सी वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो एओटी के ओवरऑल रिव्यू पर होगा, जो काफ़ी रिसर्च बेस्ड है, और उसमें आपको मेरे एओटी के लेकर बहुत से ओपिनियन भी पता चलेगा, और कुछ थ्योरी बेस्ड भी वीडियोस भी आएंगे, और कुछ कैरेक्टर एनालिसिस पर। जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि आपसे सिर्फ अच्छे कंटेंट बेस्ड वीडियोज़ आएंगे, और एक अच्छी बात है कि मेरे साथ एक मेंबर जुड़ा है जो चैनल को आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। उससे मुझे काफ़ी हेल्प होगा, और वो ऑडियंस में से ही था। और आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मेंबर्स चाहिए जो इस चैनल को और आगे ले जाने में मदद कर सके, और इसके रिलेटेड बातें हम चैट में कर सकते हैं। सो जो भी इस चैनल में एज ए कंटेंट क्रिएटर जुड़ना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो एज़ यूजुअल, अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट लाने को। और इसी बीच हमें इंस्टाग्राम में भी जुड़ना और बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।